हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सुपर टीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे जानेंगे। बस आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना है, समझना है। जैसा कि आप जानते हो, नया सिलेबस नहीं आया है तो पुराना ही मैं यहाँ पे आप सबको बता देती हूँ। एक आइडिया लेके चलिएगा कि इस तरह से आपका एग्ज़ाम हो सकता है, बट आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से चांस है बदलने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। समय के हिसाब से चीज़ें आप अपडेट जो है मिलती है हर परीक्षा में। तो यही उम्मीद है कि आपका जो सिलेबस है वो कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, सुपर टीटी जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग या तो टेट क्वालिफाई हैं या तो सीटेट क्वालिफाई हैं। वही जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे अगर टीटी निकाले हैं, यानी टेट की परीक्षा वो पास है। जो परीक्षा है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कहने का मतलब नकारात्मक अंक आपको नहीं कटता है इस एग्ज़ाम में। अगर आप विषय की बात कर लोगे, आपका हो जाता है हिंदी, अंग्रेज़ी एंड संस्कृत, ये मिला करके 40 अंक के आप पूछा जाएगा। और विज्ञान आपका 10 अंक के पूछे जाते हैं। मैथ से 20 अंक के, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे आपका 20 मार्क का। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान से आपको कितना हो जाता है, ये 10 नंबर का। साथ ही साथ शिक्षण पद्धति भी 10 नंबर की आएगी और बाल मनोविज्ञान भी आपका 10 नंबर का। सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तार्किक ज्ञान 5 नंबर और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर 5 नंबर का। रीजनिंग आपका 10 नंबर का। कुल मिला के आपका 150। तो ये तो रहा एक सामान्य कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट से कितना अंक आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ से टॉपिक जान लीजिए आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक की बात करेंगे, भाषा में आपका क्या आ जाता है, हिंदी, अंग्रेज़ी एंड संस्कृत। संस्कृत आपका 10 नंबर का आएगा, अंग्रेज़ी 10 नंबर का और हिंदी आपका 20 नंबर का। तो ये रहा आपका व्याकरण और समझ, ये दे दिया गया है, यानी आपको पूरा व्याकरण पढ़ना है। साथ ही साथ समझ पेडागोजी के क्वेश्चन कुछ होते हैं उसको पढ़ना है। तो ये बस टॉपिक, इसमें टॉपिक वाइज अभी हम आगे देखेंगे कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या पढ़ना है। एंड अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा तो दूसरे वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन बेसिकली ये चीज़ें जानते रहिएगा आपको क्या पढ़ना है। व्याकरण यानी व्याकरण में सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है। फिर मैं बता रही हूँ, अभी जो सिलेबस है पुराना सिलेबस है, नया सिलेबस आएगा तो मैं अपडेट कर दूँगी उसमें कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या आपको पिछला पढ़ना है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे हम बता देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप यही समझिए, इतनी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। क्यों पढ़ लेना है? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन में यानी मिलती जुलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिलेबस बदल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ उसमें ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे मैथ के बारे में देखेंगे तो इसमें आपको गणितीय क्रिया, विभेदीकरण और दशमलव, चक्रवृद्धि व्यास है और लाभ हानि, सामान्य बीजगणित, इस तरह से ये गणित का रहा। और विज्ञान में आपको पदार्थ की स्थिति, गति, बल, ऊर्जा, दूरी और दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, और जीव स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये सब विज्ञान में आपको टॉपिक पढ़ने हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान की बात करोगे, पृथ्वी की संरचना, अर्थ स्ट्रक्चर, फिर यातायात और सड़क सुरक्षा, सामान्य जो भूगोल है, और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान, फिर वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब आपको पढ़ना है। और बाल मनोविज्ञान की बात करोगे तो इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और बच्चे की सीखने की पहचान, भिन्नता, सीखने को आसान बनाना, सीखने के लिए जो कौशल हैं, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान में आप सबको पढ़ना है। अभी इसमें जाओगे तो इसको भी खंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब लंबा पड़ेगा। तो इसमें बस बेसिकली समझते रहिए कि इतना मोटा मोटी जो टॉपिक है उसको यहाँ पे कवर करके जाना है। यहाँ से आप देखोगे तो शिक्षण पद्धति में आप सबको क्या पढ़ना है, शिक्षण और कौशल सीखने के जो सिद्धांत हैं, विकास और माप के तरीके। और तार्किक ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, प्रतीक और अंकन, महत्वपूर्ण तर्क, घन, संख्या, श्रृंखला, पहेलियाँ वगैरह और श्रृंखला डेटा और व्याख्याएं, दिशाबोध परीक्षण, द्वि आधारित तर्क, वर्गीकरण, ब्लॉक और कैलेंडर वगैरह, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपको इनसे पढ़ना है। साथ ही साथ आप सामान्य ज्ञान में देखोगे तो वर्तमान जो घटनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें, और कला संस्कृति से जैसे आपका ये नृत्य हो गया, लोक और दिवस वगैरह हो गया,
तो इन सब से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं। टॉपिक वाइज हम चीज़ों को करवाने वाले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में देखोगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ के जानी है। एंड प्रबंधन और योग्यता आता है, तो संवैधानिक और मूल शिक्षण की भूमिका, और ये सब आपको पढ़ना है। अभी फ़िलहाल इसी के आधार पर आप पढ़ाई करिए कि जो पिछला आधार था उसके आधार पर ये परीक्षाएँ हुई थी। यानी हाई स्कूल का 10% अंक लिया गया था, इंटरमीडिएट का 10% और ग्रेजुएशन का 10%, और आप बीएड किए हो या बीटीसी उसका 10%, और आपका जो सुपर टीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका आपका 60%। तो इस तरह से ये हुआ था पैटर्न। अभी क्या होगा वो हम बाद में बताएंगे जब चीज़ें अपडेट होंगी तब। अभी के लिए फ़िलहाल यही जानते रहिए। और अगले क्लास में हिंदी में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज वीडियो लॉन्ग हो रहा था, तो 1-2 मिनट में इतनी जानकारी हमने दिया। तो बस यही समझते रहिए, सुपर टीटी के लिए आपको टेट क्वालिफाई या सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और ये परीक्षा जल्द ही कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। तैयारी कंटिन्यू रखिए, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, और मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए कंटेंट का, वही काम देगा। थैंक यू सो मच।